खबर आ रही है वो पहले आपको बता दें। दरअसल सीबीएसई की 12वीं क्लास के री एवेल्युएशन मामले में शिक्षा मंत्री ने आज सीबीएसई मुख्यालय में समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और क्या कुछ यहाँ के इस बैठक से निकलकर सामने आया, ये हम एक बार फिर चलते हैं अमरीश के पास, वो हमें बताएंगे। अमरीश, बताएं जरा क्या रहा इस बैठक में जो सीबीएसई में समीक्षा की बैठक हुई है। देखिए, आज से समय जो पुनः परीक्षा का जो री इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो शुरू हो गया है और 17 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपीज का री इवेल्युएशन होना है। और इसमें अगर हम कहें तो आज की जो बैठक थी वो इस बात को लेकर थी कि जो पूरा क्योंकि परीक्षा का ये जो ओएसएम का पूरा फॉर्मेट है वो ऑनलाइन है, तो ऐसे में ऑनलाइन ये सारी कॉपीज को रीएवेलुएट करना, उनकी स्कैन कॉपीज को अपलोड करना, इसके अलावा जो कॉपीज छूट गई हैं, जो स्कैन कॉपी नहीं थी इस समय उपलब्ध ओएसएम पर, उनको कैसे डाला जाएगा, इस पूरे क्रम पे चर्चा हुई है। इसके साथ ही क्योंकि आईआईटी के लोग मौजूद थे, तो आईआईटी क्योंकि इस पूरे मामले को कैसे आईआईटी की परीक्षाओं में इस्तेमाल किया जाता है ओएसएम को, और कैसे ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं या फिर वहां कैसे मूल्यांकन किया जाता है, उस पूरे सिस्टम को देख रही है इस। और सीबीएसई के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे और पुख्ता और बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। लिहाजा आईआईटी के साथ जो चर्चा हुई है वो इस बात पे लेकर हुई कि अभी आज से जो मूल्यांकन शुरू हुआ है वो अगले कितने दिनों तक चलता है, पूरी बात की मॉनिटरिंग जो है आईआईटी करेगी। और आईआईटी इस बात में भी मदद करेगी कि इस पूरे सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हो या फिर कोई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके हो। इसको लेकर आईआईटी इसमें अपनी मदद करेगी सीबीएसई के द्वारा। आज की बैठक में एक और चीज अहम जो हुई है कि जिन बच्चों को अभी तक की परीक्षाओं में या फिर अभी तक के रिवैल्यूएशन में उनकी कॉपीज नहीं मिल रही थी, उनके लिए कैसे उनको कैसे संतुष्ट किया जाए ताकि वो इस बात पर भरोसा कर सके कि सीबीएसई की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई है। ये जरूर है कि जो जो गलतियां हुई है उनको ठीक किया जाएगा। एक चर्चा इस बात पे हुई कि 17 लाख कॉपीज और हर बच्चे की कॉपी में लगभग 40 पन्ने होते हैं, तो सबकी स्कैन कॉपी देनी है या फिर कुछ विशेष ग्रुप्स के लिए स्कैन कॉपी देनी है, और उसका जो मिलान होगा, जो कि स्टैंडर्ड आंसर है, की आंसर शीट है, उससे वो कैसे होगा, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितना बेहतर किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, अगले कितने दिन तक चलेगी और किस तरीके से जो पूरा मामला है वो निकल कर सामने आएगा वो देखना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ से शिक्षा मंत्री और इस बैठक के बाद ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं देश को कि हाईटेक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एआई और बाकी चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को इस बात के लिए संतुष्ट किया जा रहा है कि उनकी जो परीक्षा या फिर उनकी जो शिकायतें हैं उसको गंभीरता से सरकार ले रही है और उस पर डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रही है, ताकि आगे किसी भी तरीके से अगर कोई उनको दिक्कत आती है तो वो ऑनलाइन माध्यम से इसको देख सकते हैं, दोबारा इसकी जांच कर सकते हैं या फिर जांच करने का अपना आग्रह कर सकते हैं। सरकार हर चीज को मॉनिटर भी करेगी और आईआईटी की मदद से सीबीएसई अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि ये सिर्फ बैठकों तक ना रहे बल्कि इसका प्रॉपर रिजल्ट भी दिखे, क्योंकि वाकई में इन सारे संस्थानों पे डेंट तो लग रहा है, और डेंट लग रहा है तो वो छात्र भी लगभग निराश ही हैं जिन छात्रों ने बहुत सारी मेहनत की है। और सीबीएसई जैसी एक बड़ी संस्था पर अगर इतना बड़ा डेंट लगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। थैंक यू सो मच अमरीश, तमाम डिटेल्स के लिए आपका।